सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल परसीवेरेंस। एंड आज है सैटरडे। अभी टाइम है 9:20 और मैं लाइब्रेरी से आ गया था। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं और बताएंगे कि हमने जो टारगेट सीरीज़ हम लोगों की थी उसमें हम लोगों ने क्या क्या टारगेट्स अचीव करे हैं और क्या क्या किया है। आप भी अपना बताइएगा कि आपने क्या क्या अचीव किया है और क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तो 2 जून से स्टार्ट किया था अपना टारगेट सीरीज़ वाला सिस्टम। ये देखिए, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की थी। तो जिसमें टिक लगा है वो तो मेरे कंप्लीट हो गए हैं, बाकी जिसमें नहीं टिक लगा है वो कहीं ना कहीं रह गए हैं मेरे भी। तो जैसे बायोमोलिक्यूल्स मेरा अभी रह गया है, सेमीकंडक्टर के लॉजिक गेट्स मैंने कर लिए हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लिया है, और एमबीआई अभी नहीं हुआ है मेरा बिल्कुल भी। डी एंड एफ ब्लॉक की मेरी पहले दिन रीडिंग हुई थी, उसके बाद नहीं किया है हमने। तो बाकी ये है 3 का, वेव ऑप्टिक्स, सॉल्यूशंस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं जिसमें जिसमें टिक लगा है वही मैंने की है। अभी तो आप सिर्फ देखिएगा। और उसके बाद चलते हैं 4 जून को। तो 4 जून के ये टारगेट्स हैं और ये अचीव हैं, ये नहीं है। और ये है आज का, नहीं नहीं, ये कल का है। तो इसमें वेव ऑप्टिक्स का है, पीरियोडिक टेबल, लोकोमोशन, एमबीआई, ये सब मतलब डेली टारगेट्स थे हम लोगों के जो कि हम लोगों को अचीव करने थे। और आज तो सैटरडे है, आज का था हम लोगों का बैकलॉग डे। तो बैकलॉग डे में तो आपको पता ही है कि जो नहीं अचीव हुआ था वो अचीव करना था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी मेरी रह गई हैं, जैसे कि एमबीआई अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है, जबकि चारों दिन का ये एक टारगेट था, तो ये तो नहीं हुआ। बाकी हाँ, काफ़ी हद तक 70% तो हम लोगों ने कर ही लिया है। तो अब मैंने इनको कैसे कंप्लीट किया है, नोट्स के थ्रू किया है, बुक्स के थ्रू किया है, तो वो आप एक बार देख सकते हैं। तो गाइस, जैसे ये 2 जून का है तो इसको मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे किया है। ये देखिए गाइस, ये सबसे पहले तो डी एंड एफ ब्लॉक का है, जो मैंने बताया था आपको कि पहले दिन ही इतना ही किया है। ओके, उसके बाद मैंने ये न्यूरल किया। देखिए, मैंने पूरा न्यूरल पूरा एनसीईआरटी से ही पढ़ा है, और अभी तो एनसीईआरटी ये चल रही है मान लीजिए। और फिर ये बायोमोलिक्यूल्स का था, केमिस्ट्री का। इसको आधा ही कंप्लीट किया है, अभी लेक्चर 1 किया है और 2 मतलब प्रोटीन्स तक कर लिया है। बाकी आगे का न्यूक्लिक एसिड्स का अभी आगे करना है। अमीनो एसिड्स तो प्रोटीन ही वाला पार्ट है। और उसके बाद यही है, ये वही है, रिएक्शंस वाला पार्ट है ये देखिए लेक्चर 2 अमीनो एसिड्स वाला। ठीक है, तो ये रहा आपका डे 1 या 2 जून कह लीजिए। मेरी प्रिपरेशन बेसिकली 2 से ही स्टार्ट हुई है, 1 को मैं नहीं स्टार्ट किया कर पाया था, तो 2 तारीख। बाकी फिर आता है 3। तो 3 के टारगेट्स देख लीजिए, और ये रहे 3 का। तो इसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ये मैंने नोट्स पढ़े थे बेसिकली, अमित महाजन सर के मैंने पढ़ा है अमित महाजन सर से, तो उन्हीं के ये नोट्स। तो ये रहे नोट्स, ये रहे। और हाँ, फिर ये न्यूरल के मैंने PYQs करे थे, जो कि इसमें नहीं है बट मैंने किए थे। ये देखिए, सारे PYQs हैं मेरे, 46 में 37 करेक्ट थे। इसमें आप बताइएगा कि न्यूरल में बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब वैसे हैं, जब बहुत 90s की ईयर्स के देखोगे तो बहुत आउट ऑफ द सिलेबस हैं। तो वही मेरे थोड़े बहुत गलत हुए, थोड़े बहुत मैंने याद भी करे हैं, जिसकी वजह से मेरे इतने भी सही हो गए। बाकी जो पहली बार करेगा उसके इतने भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। मैंने किए थे तो इतने नहीं हुए थे। बाकी 2025 में इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। 2026 में इससे आए 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आई गेस आए थे, तो वो मैंने अटेम्प्ट किया था ऑनलाइन ही, एग्ज़ाम साइट की ऐप से ही कर लिया था। बाकी फ़िज़िक्स में वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर। ये वेव ऑप्टिक्स का ही पूरा पार्ट है, आप एज यू कैन सी ईज़िली पूरा वेव ऑप्टिक्स। ओके, सो डे 2 ख़त्म, मीन्स 3 जून एंड। नाउ हेयर कम्स 4 जून। इसमें भी वेव ऑप्टिक्स से ही आगे के लेक्चर्स करने थे हम लोगों को, मैंने वही किए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस है। बाकी फ़िज़िक्स तो मैंने MR सर से ही की है, तो ये MR सर के ही क्वेश्चंस और नोट्स के सब है, थ्योरी व्योरी। तो ये रहा। बाकी सेल साइकिल भी हो गया है अपना एज अकॉर्डिंग टू
डेली गोल्स, ये देखिए इतना 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 हम लोग करते चल रहे हैं। बाकी सेमीकंडक्टर के ये क्वेश्चंस हैं जो कि एलन के मॉड्यूल से मैंने किए हैं, उसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, कौन से क्वेश्चंस हैं। सो गाइस ये हैं वो एलन के क्वेश्चंस, लॉजिक गेट ही बेसिकली पढ़ा था मैंने, तो ये देखिए सारे एलन के ही क्वेश्चंस मैंने किए थे। 1-2 क्वेश्चन थोड़े से कठिन है, बाकी तो हो जाएगा, ईज़िली हो जाते हैं, कोई भी कर लेगा। और आगे अगर बात करें तो इसका थर्ड जो एक्सरसाइज इनकी होती है वो 1 मिनट, हाँ ये वाली थर्ड एक्सरसाइज जो ये है, ये एनालिटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, ये मेरे आपको बता दूं, ये मेरे सारे ही सही थे, एक ही बार करे थे और सारे सही थे, इजी क्वेश्चंस थे। तो ये देखिए सेमीकंडक्टर वाली बात हो गई। और सेमीकंडक्टर को मैंने घर पे वाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस किए थे, थ्योरी व्योरी जो भी थी, बेसिक चीज़ें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने एलन से की है। बाकी अब आ गया है इसमें, ये देखिए लिखा है मैंने ऑल करेक्ट, सारी करेक्ट थे, आप भी करिएगा, मज़ा आती है। बाकी अगर आपको ये क्वेश्चंस की वो चाहिए हो PDF तो मैं आपको दे दूँगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो अब आते हैं हम लोग 5 जून को, यानी कि अपना 4th डे। तो ये रहे, कल की बात है, फ्राइडे की। वेव ऑप्टिक्स ख़त्म, लास्ट लेक्चर है, पीरियोडिक टेबल का रिवीजन और लोकोमोशन वाला सिस्टम है यहाँ पे। तो ये देखिए लोकोमोशन मैंने पूरा पढ़ा है, पूरा लोकोमोशन NCERT से, वहीं से ही पढ़ते ही हैं। और बाकी ये वेव ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर, इसमें कई डिफ्रैक्शन बेसिकली है लास्ट वाले में। तो इतना ये सब अपन ने 4 या 5 दिन में ही किया है, 2 3 4 5 और आज 6, इतने दिन में ही हम लोगों ने इतना सारा पढ़ा है। अब आप बताइएगा कि ये ज़्यादा है कि कम है, मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है अमाउंट में हम लोगों ने पढ़ाई की। हाँ ये केमिस्ट्री में सॉल्यूशन है, ये भी ख़त्म हो गया था आज से, और ये मैंने पूरी प्रैक्टिस की, पूरे नोट्स ही मैंने पढ़े हैं। बाकी ये देखिए ये लेक्चर 12 है, जिसने भी यकीन नीट 2025 से पढ़ा होगा उसको पता होगा, ये मतलब वहीं के नोट्स हैं। और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये एक्चुअली में ये आपका वो वाला है सारा जो छूटा हुआ था, मेरा टारगेट्स रह गए थे, तो ये यहाँ ख़त्म हो गए। तो अब गाइस देख सकते हैं आप कि इतना पूरा मैंने इतना पढ़ा है अभी इन 5 दिनों में, इतना सारा हम लोग कर चुके हैं, ये देखिए। तो बाकी गाइस डेली टारगेट सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी, मंडे से कंटिन्यू होगी। और कल अपना बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस डे है, जिसमें जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे सेल साइकिल, न्यूरल, पीरियोडिक टेबल, सॉल्यूशंस, सेमीकंडक्टर के और भी क्वेश्चंस, वेव ऑप्टिक्स, ये सारा अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज करेंगे। और गाइस मैं क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो कर रहा हूँ उसकी भी वीडियो हो सकता है कि मैं बनाऊँगा, तो वो वीडियो भी आप लोग अगर देखेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी अगर आपको वो चाहिए तो बता दीजिएगा, तो मैं पोस्ट कर दूँगा वो ऐसी भी वीडियो कि मैं क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन में। अभी तो मेरे 360 थे अभी नीट 2026 में, अभी तो रीनीट भी है। और उसके पहले मैंने 11-12 में एक्चुअली प्रिपरेशन नहीं की थी, मैंने 11th में PCMB भी लिया था, तो मैनेज नहीं होने की वजह से मैंने नीट की जो प्रिपरेशन है वो नहीं की थी। तो अभी मुझे प्रिपरेशन करते हुए बेसिकली 2 ईयर्स हो चुके हैं। लास्ट अटेम्प्ट में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर नहीं थे, इससे कम ही थे, क्योंकि वो मेरा एक तरीके से पहला ही अटेम्प्ट था। और अभी मेरे 360 आ रहे हैं, अब रीनीट में देखते हैं। मैं तो बेसिकली 2027 की तैयारी कर रहा हूँ, रीनीट में तो 360 है, अब आप समझ लो कितना ही इम्प्रूव कर पाएंगे। बाकी देखते हैं कितना हम लोग कर लेंगे। बाकी गाइज़ मैंने एक बुक भी ली है, काफ़ी दिन पहले मैंने पढ़ी थी, जैसे ही नीट हुआ तो उसके बाद मैंने ये बुक परचेज़ की। और ये काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब इसमें आप अगर पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेंगी कि कैसे अपने डे को मैनेज करें। बहुत अच्छी बुक है, एक बहुत ही बेहतरीन बुक है स्टूडेंट्स के लिए। तो मुझे तो ये अच्छी लगी और मैंने इसको आधा से ज़्यादा, आधा तो पढ़ ही लिया है लगभग, हाँ आधा तो मैंने कंप्लीट ही कर लिया है इसको, थोड़ी सी और बची है, अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये एक अच्छी बुक है।
आप भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो और आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं कमेंट में बताइएगा। और 2027 में आप क्या ऑनलाइन स्टडीज़ किससे कर रहे हैं और या ऑफलाइन में हैं तो कहाँ से पढ़ रहे हैं। मैं तो बेसिकली कोई भी बैच नहीं ख़रीदने वाला हूँ इस बार। सारा मेरा ऑलरेडी नोट्स सब तैयार ही है, बस रिवीजन और ज़्यादा करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी है। तो अभी के लिए तो गाइस इतना ही। बाकी चलिए बाय, गुड नाइट। आप भी पढ़ते रहिए, मेहनत करिए एंड फॉलो माय चैनल परसीवरेंस। थैंक यू।